भविष्य मालिका की अब तक कितनी भविष्यवाणियां सच हुई है, और भविष्य मालिका पुस्तक की पूरी जानकारी इसी वीडियो में। भविष्य मालिका नाम से 600 वर्ष पुराना कोई ग्रंथ वर्तमान में किसी के संज्ञान में हो तो पता नहीं, लेकिन भविष्य मालिका के नाम पर वर्तमान में कई लोगों द्वारा ग्रंथ लिखे गए हैं और उनमें से एक है भविष्य मालिका पुराण। इसके लेखक है पंडित काशीनाथ मिश्र जी। कुछ लोगों का मानना है कि इन्होंने धर्म को धंधा बना लिया है और भविष्य मालिका के नाम पर ये अपनी किताब बेच रहे हैं। यह एक नकली किताब है। कुछ लोग कहते हैं कि संत अच्युतानंद ने इस नाम से कोई ग्रंथ लिखा ही नहीं है। हालांकि भविष्य मालिका ने नाम पर कई किताबें प्रचलित में और दावा किया जा रहा है कि संत अच्युतानंद की भविष्य मालिका की किताब की कुछ भविष्यवाणियां सच हो गई है और आने वाले समय में और भी भविष्यवाणियां सच होंगी। भविष्य मालिका के अनुसार धरती 3 चरणों से गुजर रही है। पहला कलयुग का अंत होगा, दूसरा महाविनाश होगा और तीसरा आएगा एक नया युग। क्या है भविष्य मालिका? संत अच्युतानंद दास को ओडिशा के पंचसखा या 5 मित्रों के समूह में से एक माना जाता है, जिन्होंने ओडिशा के लिए हिंदू प्राचीन ग्रंथों को संस्कृत से उड़िया में अनुवाद किया था। संत अच्युतानंद दास जी ने हरिवंश, केवार्ता गीता, गोपालन कावगला, गुरु भक्ति गीता, अनाकार संहिता, 46 पटल आदि शामिल है। उन्होंने भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यकाल पर अलग अलग रचनाएं भी की हैं, जिन्हें मालिका के नाम से जाना जाता है। उनकी सभी रचनाएं अत्यंत जटिल है। भविष्यकाल पर की गई रचना को भविष्य मालिका कहने लगे हैं, जबकि विद्वानों के अनुसार इस नाम से उन्होंने कोई पृथक ग्रंथ नहीं लिखा है। कौन सी भविष्यवाणियों के सच होने का किया जा रहा है दावा? 1. ओडिशा के राजा दिव्यसिंह गजपति के काल में जब गगन गादी संभालेंगे तब जगन्नाथ का मंदिर समुद्र के जल में डूब जाएगा। मंदिर क्या संपूर्ण ओडिशा में जल प्रलय होगी? जब गगन गादी पर होंगे और ओडिशा के दिव्यसिंह राजा गादी पर होंगे तब भारत पर आक्रमण होगा। ओडिशा पर जो बम गिराए जाएंगे वह काम नहीं करेंगे। भारत ही अंत में जीत जाएगा। उपरोक्त भविष्यवाणी आदि सच हुई ऐसा माना जा सकता है, क्योंकि वर्तमान में ओडिशा के राजा दिव्यसिंह गजपति गादी पर विराजमान है और गगन नामक सेवक भी जगन्नाथ मंदिर की गादी पर विराजमान है। 2. भविष्य मालिका की भविष्यवाणी के अनुसार एक संत के हाथों में होगी भारत की बागडोर, जो अविवाहित होगा। वही संपूर्ण क्षत्रप होगा। वह अपनी शक्ति से दुनिया पर राज करेगा। 3. रशिया से सैकड़ों लोग जगन्नाथ जी के दर्शन करने आएंगे और ढेर सारा सोना अर्पित करेंगे। हालांकि यह सही है कि रशिया से सैकड़ों लोग भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने के लिए आते रहते हैं, परंतु सोना अर्पित करते हैं या नहीं ये तो मंदिर के पुजारी ही बता सकते हैं। 4. इसी वायरल हो रही भविष्य मालिका के अनुसार जब भगवान जगन्नाथ का अपमान होगा, मंदिर की परंपराओं में अव्यवस्था होगी, जगन्नाथपुरी मंदिर के पत्थर गिरेंगे, मंदिर झंडा समुद्र में गिर जाएगा, चक्र की दिशा बदल जाएगी। ओडिशा में चक्रवाती तूफान से कल्पवृक्ष यानी पवित्र बरगद का पेड़ गिर जाएगा, तब लोग मरने लगेंगे। उपरोक्त भविष्यवाणी को सच माना जा सकता है, क्योंकि जगन्नाथ मंदिर का झंडा कई बार गिरेगा है। झंडा एक चक्रवात के कारण समुद्र में जा गिरेगा। जगन्नाथ मंदिर का सुदर्शन चक्र तूफान से टेढ़ा भी हो गया है। जगन्नाथपुरी के मंदिर के झंडे में आग लग जाएगी। मंदिर परिसर में त्रिदेव के ऊपर जो कपड़ा है उसमें आग लग जाएगी। मंदिर के शिखर पर एकाश्म स्तंभ पर गिद्ध बैठेगा। जगन्नाथ के मंदिर में बार बार रक्तपात होगा, खून के धब्बे मिलेंगे। उपरोक्त सभी भविष्यवाणियां सत्य हो गई हैं। 5. बुजुर्गों और शिक्षकों को निरादर होगा, वहीं पाखंडी लोग धर्मगुरु बनकर लोगों को छलेंगे। भविष्य में लोगों के मन में धर्म, संवेदनशीलता, प्रेम और संस्कार खत्म हो जाएंगे। नेक और धार्मिक भक्तों का मजाक उड़ाया जाएगा। धीरे धीरे आस्तिकों की संख्या घटेगी और ये दुनिया आस्तिकों और नास्तिकों के बीच विभाजित हो जाएगी। इंसान व्यभिचारी हो जाएंगे। पुरुष का पुरुष से और महिला का महिला से अप्राकृतिक संबंध बनेगा। इंसान के घर पर जानवरों का हमला होगा। आए दिन इंसान और जानवरों में भिड़ंत होते हुए देखेंगे। 6. प्राकृतिक आपदाएं तबाही मचाएगी, विचित्र महामारी और बीमारियां से जनता त्रस्त रहेगी। हवाएं लोगों को बहुत परेशान करेगी। महंगाई इतनी बढ़ जाएगी कि जनता सड़क पर आंदोलन करेंगे। वर्तमान में यही सब कुछ हो रहा है। आगे होने वाली घटनाओं की भविष्यवाणियां। 1. किसान खेती का काम बंद कर देंगे और जंगली जानवर गांव और शहर पर हमला करना शुरू कर देंगे। 2. बदल जाएगी धरती की धुरी। इसके बाद कई भूकंप आएंगे। 3. आसमान में 2 सूर्य निकलने का आभास होगा। यह आसमानी पिंड होगा जो बंगाल की खाड़ी में गिरेगा और ओडिशा जलमग्न हो जाएगा। 4. समुद्र का जलस्तर बढ़ जाएगा और जगन्नाथ मंदिर की 22वीं सीढ़ी तक पानी आ जाएगा। तब भगवान के विग्रह को उनके भक्त छाती आपटा ले जाएंगे।
इस दौरान प्राकृतिक आपदा के चलते भारतवर्ष में नीलांचल जगन्नाथपुरी समुद्र के गर्भ में विलीन हो जाएगा। ये होना अभी बाकी है। 5. धरती पर हो रही प्राकृतिक आपदाओं के कारण धरती पर 7 दिनों तक अंधेरा रहेगा। कहा जा रहा है कि यह घटना 2022 से 2029 के बीच होगी। 6. एक ओर प्राकृतिक आपदाएं होंगी तो दूसरी ओर होगा महायुद्ध। तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत शनि के कुंभ राशि में प्रवेश करने पर हो जाएगी। 7. तीसरा विश्व युद्ध 6 साल 6 माह तक चलेगा। चीन 13 मुस्लिम देशों के साथ मिलकर भारत पर हमला कर देगा। आखिरी के 13 माह भारत युद्ध में शामिल होगा और यह भारत की लड़ाई होगी। भारत की इसमें विजय होगी। भारत सदा के लिए अपने दुश्मनों को न सिर्फ खत्म कर देगा बल्कि विश्व गुरु भी बन जाएगा। 8. भारत का आखिरी राजा एक शक्तिशाली हिंदू राजा होगा जो योगी पुरुष होगा और जिसकी कोई संतान नहीं होगी। उसमें विश्व का नेतृत्व करने की अद्भुत क्षमता होगी और वह धर्म के सहारे शांति स्थापित कर पाएगा। 10. अमेरिका का एक बड़ा हिस्सा जलमग्न हो जाएगा। चीन के कई टुकड़े हो जाएंगे। पाकिस्तान का नामोनिशान ही मिट जाएगा। पाकिस्तान के साथ मिलकर लड़ने वाली शक्ति कमजोर और दयनीय हो जाएगी। रूस एक हिंदू देश बन जाएगा। यूरोप युद्ध लड़ने लायक नहीं रहेगा। वहां की जनसंख्या न के बराबर होगी। 11. यूरोप की लगभग सभी आबादी नष्ट हो जाएगी। अंत में रूस सफलता प्राप्त करेगा। विजयी रूस को आगामी अवतार वश में करेगा। 12. लोग कीट पतंगों की तरह मरेंगे और विश्व की जनसंख्या 64 करोड़ ही रह जाएगी। चीन तबाह हो जाएगा। रूस हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। 13. भविष्य मालिका के अनुसार 2025 के बाद का समय एक विभीषिका के समान होगा। वही लोग बचेंगे तो सत्य और धर्म के मार्ग पर चलेंगे। 14. भारत के संदर्भ में कन्नड़ में लिखी भविष्यवाणी के अनुवाद में ये कहा जाता है कि 6 और 7 का जोड़ 13 होता है और इसी में 13 और मिलाने से 26 अंक आता है। इसी 26 अंक के माध्यम से अच्युतानंद दास ने भारत पर होने वाले हमले के बारे में भविष्यवाणी की है। शनि जब मीन राशि में प्रवेश करेंगे तब भारत पर संकट के बादल छाएंगे। साल 2024 में शनि कुंभ से निकलकर मीन राशि में जाने वाले हैं। 15. कलियुग के अंत के समय जीवन देने वाला सूर्य जीवन लेने वाला बन जाएगा। महागुप्त पद्मकल्प के अनुसार भगवान जगन्नाथ अपने हाथ में 12 हाथ की खड्ग लेकर पूरी धरती पर भ्रमण करके समस्त म्लेच्छ लोगों को संहार करेंगे। जब सभी का संहार हो जाएगा तभी कलियुग का अंत हो जाएगा। भगवान कल्कि संभल ग्राम में होगा। संभल ग्राम उत्तर प्रदेश में भी है और उड़ीसा में ही है। कल्कि भगवान का नाम चक्रमणि या चक्रधर होगा। उनके पिता के नाम विष्णु शर्मा होगा। 16. महाभारत के युद्ध को लेकर भी उनकी भविष्यवाणी वायरल हो रही है। बताया जा रहा है कि महाभारत के युद्ध के समय कई लोग किसी कारणवश इस युद्ध में भाग नहीं ले पाए थे। वे सभी योद्धा युद्ध लड़ना चाहते हैं और अब उनकी यह इच्छा कलयुग के अंत में पूरी होगी जबकि कल्कि अवतार का जन्म होगा। भगवान बलराम भी युद्ध में भाग नहीं ले पाए थे। बलराम जी को ही जगन्नाथपुरी में बलभद्र के नाम से जाना जाता है। कलयुग के अंत में बलराम जी प्रकट होंगे और कलयुग के अंत में महाभारत का अधूरा युद्ध फिर से लड़ा जाएगा। 17. इसके बाद 1000 साल तक शांति का युग बना रहेगा। डिस्क्लेमर: उपरोक्त जानकारी विभिन्न स्रोत पर आधारित है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए कमेंट में जरूर बताएं। राधे राधे मित्रों।